एक आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए जैसे ही उसने एक फल खाया तभी उसके सिर पर हिरण जैसा सींग उगाया। उसके अगले ही पल आदमी ने एक और पका हुआ फल खाया तो उसका सींग अचानक गायब हो गया। यह देखकर आदमी ने सोचा, मेरे पास इस समय जादुई फल है, अब मैं चाहूँ तो राजकुमारी से अपना बदला ले सकता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले यह आदमी महल का पहरेदार था, लेकिन एक दिन जब वह बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तभी अचानक फुटबॉल जाकर राजकुमारी के मुंह में घुस गई। इस वजह से आदमी को कारागार में डाल दिया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। आदमी काल कोठरी के अंदर बैठकर बहुत ज्यादा दुखी था। तभी एक चूहा उसके पास आया और इंसानी भाषा में बोला कि इस कोठरी के अंदर एक जादुई ताश की गड्डी है। चूहे के जाते ही आदमी ने दराज खोली तो उसे सच में ताश की गड्डी मिल गई। तभी वहाँ एक सैनिक उसे खाना देने आया, मगर सैनिक जैसे ही ताश को देखा तो वह खुद को खेलने से रोक नहीं पाया। सैनिक ने आदमी के साथ खेल शुरू कर दिया। चूंकि ताश जादुई था इसलिए सैनिक अपना सारा पैसा और तहखाने की चाबी भी हार गया। मौका पाकर आदमी ने सैनिक को तहखाने के अंदर बंद कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद वह लड़का आदमी भेष बदलकर एक बहुत ही अमीर पार्टी में गया जहाँ कई राजा आए हुए थे। लड़का उन राजाओं के साथ ताश खेलने लगा। जादुई ताश की मदद से उसने सभी को हरा दिया। जब यह बात महाराज को पता चली तो महाराज खुद उसके पास आए और उसके साथ ताश खेला, मगर लड़के ने महाराज को भी हरा दिया। महाराज उससे गुस्सा होने के बजाय बहुत प्रभावित हो गए और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब वह लड़का हर दिन लोगों के साथ ताश खेलता और उन्हें हराकर सब कुछ जीत लेता। धीरे धीरे वह राजा का बहुत करीबी बन गया। राजा उससे इतना खुश हुआ कि एक दिन उसने अपनी बेटी यानी राजकुमारी से उसकी शादी कर दी। मगर शादी की रात राजकुमारी ने चुपके से लड़के के पानी में झर मिला दिया। वह पानी पीते ही लड़का बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे ले जाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। अगले दिन जब लड़के को होश आया तो वह भूख के मारे आगे बढ़ रहा था। तभी उसने एक लाल रंग का फल खाया जिससे उसके सिर पर फिर से हिरण जैसा सींग उगाया। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन तभी उसे एक पीला फल मिला। जैसे ही उसने वह पीला फल खाया उसका सींग अचानक हट गया। अब लड़के ने सोचा, अब मैं राजकुमारी को सबक सिखाऊंगा। उसने अपना भेष बदला और महल के सामने खड़ा हो गया। तभी महल की एक बूढ़ी दासी वहाँ से गुजर रही थी। लड़के ने उसे एक जादुई फल खिलाया। हैरानी की बात यह थी कि फल खाते ही वह बूढ़ी औरत अचानक जवान हो गई। जब उस औरत ने राजकुमारी को यह बात बताई तो राजकुमारी ने उससे वह फल लाने को कहा। राजकुमारी ने जैसे ही वह फल खाया उसके सिर पर भी लड़के की तरह सींग उगाए, मगर वे सींग लड़के के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े थे। राजकुमारी की हालत बहुत खराब हो गई। कई वैद्य आए पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ है। तभी सही समय देखकर लड़का भेष बदलकर राजकुमारी के पास पहुंचा। उसने राजकुमारी को ठीक करने वाला फल खिलाया और वह फिर से पहले जैसी हो गई। इसके बाद राजकुमारी ने एक और फल खाया जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर हो गई। लड़के को देखकर राजकुमारी इतनी प्रभावित हुई कि वह वहीं बेहोश हो गई। उसी समय महाराज अपनी दासियों के साथ वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को लड़के की बाहों में सुरक्षित देखा वे सभी बहुत खुश होकर जोर जोर से मुस्कुराने